पिछले एपिसोड में देखा कि वैली लीडर की बेटी टेंगो ने नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम पर काबू करने की कोशिश की थी, पर उसके बैकलिस्ट की वजह से उसकी जीवन शक्ति लगातार कम होती जा रही थी और उसके जिंदा रहने का अब सिर्फ एक साल ही बचा था। जियो यान ने टेंग जेन से वादा किया था कि मैं सिल्क को रिफाइन करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा और वो फायर बुद्धा पिल को ग्रैंड मास्टर वान के साथ रिफाइन करने लग गया था, पर ग्रैंड मास्टर वान की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी और उनकी सोल पावर कमजोर पड़ रही थी, जिससे वो एग्रीमेंट को मर्ज नहीं कर पाए और बेहोश हो गए थे। सभी से परेशान थे, पर जियोयान ने सभी को विश्वास दिलाया कि अभी भी इस पिल को रिफाइन करने की उम्मीद है और उसने अकेले याओ लाओ की स्किल्स की मदद से उस फायर बुद्धा पिल को रिफाइन कर दिया था, पर इससे वहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक होने लग गई थी। पर जियोयान ने अपनी हेवनली अर्थ पपेट को बाहर निकाल लिया था, जिससे उस लाइटनिंग को रोक लिया और इस तरह जियोयान ने पिल को रिफाइन कर लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि सभी काफी हैरान होते हैं कि जियोयान ने अकेले ही TR6 को रिफाइन कर लिया। टेंग वो और टेंग जेन काफी खुश थे, पर जियोयान की सोल पावर काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन जियोयान की पावर ने सभी को चौंका कर रख दिया था। फिर अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। टेंग जेन मीटिंग हॉल में होते हैं, जहाँ वो अपने दो एल्डर से बातें कर रहे थे, क्योंकि वो जियोयान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक सौंपना चाहते थे, जिसका उन्होंने जियोयान से वादा किया था। पर फर्स्ट और सेकंड एल्डर ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो टेक्निक बर्निंग फ्लेम वैली के एसेस्टर ने बनाई थी। सेकंड एल्डर वू चेन उन्हें कहते हैं कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज कोई साधारण सीक्रेट टेक्निक नहीं है और हमारे एसेस्टर के रूल्स का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इस सीक्रेट टेक्निक को किसी बाहरी व्यक्ति को सौंप नहीं सकते। टेंगजेन कहते हैं कि हमारे सेक्टर पहले से ही उस लिटिल फ्रेंड यहाँ जियो से सहमत हो चुका है और उसने TR7 की पिल को रिफाइन करके मेरी बेटी की जान बचाई और हमने पहले यान जियो की शर्तों को स्वीकार कर लिया था। पर अब आप ये शब्द कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मुझे अपने वचन की कह रहे हो। टेंगयुन भी जियोयान को लेकर वहाँ रही थी, क्योंकि अब उसकी यान जियो से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपने डैड और एल्डर की बात सुनकर परेशान होती है, तभी टेंगजेन भी देखते हैं कि जियोयान वहाँ रहा है। वो उसे देखकर खुश होते हैं। जियोयान उन्हें रेस्टर देता है तो उसे ऐसा करने से मना करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी रिकवरी कैसी चल रही है। जियोयान कहता है कि मेरे साथ कुछ भी गंभीर नहीं हुआ और मेरी पावर अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है, पर वो उनकी चिंता के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। तभी फर्स्ट एल्डर जियोयान से कहते हैं कि क्या तुम यान जियो हो? कुछ समय पहले मैं सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न रीजन की एक ट्रिप पर गया था। मैंने एक अनफेमिलियर यंग लड़के की विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ फाइट के बारे में सुना। वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अकेले ही विंड लाइटनिंग पवेलियन में घुस गया, यहाँ तक कि उसे 4 ग्रेड पवेलियन मीटिंग में भी उसने हिस्सा लिया और विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसिपल फेंकिंगर को भी हरा दिया। पर जल्दी में वो वहाँ से निकल गया था। उस लड़के का नाम जियोयान था। क्या ऐसा हो सकता है कि जियोयान और यान जियो एक ही इंसान हो? टेंग जेन भी ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यान जियो जियोयान का ही उल्टा नाम है। जियोयान मुस्कुराने लगता है और कहता है कि फर्स्ट एडर आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मैं वास्तव में जियोयान ही हूँ, पर मैं बाहर घूमता हूँ तो मैं अपना चेहरा कवर कर लेता हूँ ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए और मेरी फैमिली और दोस्तों के लिए परेशानी पैदा ना हो। इस मास्क की वजह से मेरे पास प्रोटेक्शन की एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, लेकिन अगर फर्स्ट एडर मेरे चेहरे और पहचान को छुपाने को पसंद नहीं करते तो मुझे अपने मास्क को हटाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अपने फेस को अनकवर कर लूंगा। और अब वो अपने मास्क को हटा लेता है। ये देखकर टेनुओ भी हैरान होती है। सेकंड एडर जियोयान से कहता है कि अगर तुम्हारा हमारे सेक्टर में आने का कोई बुरा इरादा नहीं था तो फिर तुम इतने सीक्रेट तरीके से क्यों काम कर रहे थे? तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन से दुश्मनी मोल ली क्योंकि तुमने उनकी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की प्रैक्टिस की और अब तुम मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को भी हासिल करना चाहते हो। क्या तुम एक लालची इंसान नहीं हो जो दूसरे सेट की फाइट टेक्निक को हासिल करने में रुचि रखता हो? टेंगो गुस्से में सेकंड एल्डर को चुप रहने को कहते हैं और बताते हैं कि लिटिल फ्रेंड जियोयान मेरी बर्निंग फ्लेम वैली का मेहमान है, इसीलिए आप दोनों एल्डर जियोयान से बात करते वक्त विनम्रता से बात करें। तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि वैली लीडर, अगर आपने पहले से ही जियोयान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को सौंपने का मन बना लिया तो हम आपके लिए चीजों को और ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे, पर हम अभी भी जियोयान का एक टेस्ट लेना चाहते हैं। अगर ये रूल्स के अकॉर्डिंग टेस्ट पास कर लेता है तो ये स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल कर सकता है, पर इसे हमारी वैली के को डिसिपल की तरह ही एग्जाम को पास करना होगा। इससे सभी को लगेगा कि हमारे रूल्स की आलोचना नहीं कर रहा है, वरना बाकी लोग भी रूल्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लीडर टेंग जेन भी इससे परेशान
परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने जियोयान को बिना किसी टेस्ट के ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को सौंपने का वादा किया था। जियोयान उन्हें परेशान देखकर कहता कि वैली लीडर, अगर दोनों एल्डर मेरा टेस्ट लेने पर इतना जोर दे रहे हैं तो हो सकता है कि उनके पास एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे ये मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करने में रोक पाए। पर अगर आज मैं इस टेस्ट को पास करने में सक्षम नहीं हुआ तो मैं खुद ही मान लूंगा कि मेरे पास स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को प्राप्त करने की काबिलियत नहीं है। अब जियोयान बाहर टेस्ट के लिए ग्राउंड में आ गया था। बर्निंग फ्लेम वैली के सभी डिसेबल भी वहाँ मौजूद थे। वो बातें करते हैं कि यह लड़का इस बार वापस से ग्राउंड में क्या करने वाला है। वहाँ दोनों एल्डर भी टेंग जेन और टेंग हो के साथ बाहर आ गए थे। जियोयान कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों एल्डर मेरा किस तरह से टेस्ट लेना चाहते हैं। फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मामला काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम दोनों एल्डर पर्सनली तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर तुम सेकंड एल्डर के 10 अटैक को झेल पाए तो हम हार मान लेंगे कि तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो। सेकंड एल्डर वो चेन अब ग्राउंड में आ जाते हैं। टेंग जेन इससे परेशान होते हैं। वो अपने डेट से कहती है कि हमारी वैली के को डिसेबल एग्जाम में कभी भी व्यक्तिगत रूप से किसी भी एल्डर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या ये दोनों एल्डर जियोयान के साथ ज्यादा शक्ति से पेश नहीं आ रहे, क्योंकि सेकंड एल्डर वू चेन की पावर 8 स्टार फाइट एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुकी है। जियोयान टेंगो से कहता है कि यंग लेडी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मुझसे फाइट करने वाला कितना पावरफुल है। अगर मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करना चाहता हूँ तो मैं कितने भी कठिन टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार हूँ। सेकंड एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि वाकई तुम काफी ज्यादा घमंडी हो। देखता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। और वो तेजी से जियोयान पर अटैक करने आते हैं, पर जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से बच जाता है। एल्डर वू चेन कहते हैं कि एक आफ्टर इमेज था जो विंड लाइटनिंग पवेलियन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से क्रिएट किया गया था। वास्तव में तुम्हारे पास कुछ स्किल्स है। जियोयान कहता है कि सेकंड एल्डर, आप काफी कुछ जानते हैं। वो वापस से जियोयान पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जियोयान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट से बचने लगता है। तो सेकंड एल्डर अब प्योर यांग कॉटन हैंड को एक्टिवेट कर लेता है और उसे जियोयान को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जियोयान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट से उन हैंड से दूर हो रहा था। पर एक हैंड के अटैक से जियोयान दूर गिरने लगता है, पर जियोयान खुद को संभाल लेता है। टेंगो जियोयान को हारता देखकर परेशान हो रही थी। सेकंड एल्डर जियोयान से कहता है कि तुम्हें मेरा ये हैंड मूव कैसा लगा। अगर तुम स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करने की जिद छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपनी हाई रैंक की फाइट टेक्निक दे सकता हूँ। जियोयान पूरे जोश के साथ कहता है कि आओ और मुझसे फाइट करो। सेकंड एल्डर बोलता है कि तुम काफी जिद्दी हो। देखता हूँ कि तुम में से कब तक मेरे सामने टिके रह सकते हो। आज सब देखेंगे कि मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई शेटिंग स्टोन स्टेप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर विंड लाइटनिंग पवेलियन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट। और अब वो स्काई शेटिंग स्टोन स्टेप मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं और जियोयान पर अटैक करने जाते हैं। जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से काफी तेजी से मूव कर रहा था। सेकंड एल्डर उसे किक करने की कोशिश करते हैं, पर जियोयान बच जाता है। जियोयान अब अपने रूलर को बाहर निकाल लेता है और अपने रूलर की 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक के 6 जॉइंट फायर मूव को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो सेकंड एल्डर पर अटैक करता है। पर सेकंड एल्डर अपने फायर अटैक से जियोयान के रूलर अटैक को नष्ट कर देते हैं। जियोयान कमजोर पड़ रहा था, तभी सेकंड एल्डर इस बात का फायदा उठाकर उस पर तेजी से अटैक करने आता है और कहता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। जियोयान अपने रूलर से उस पर अटैक करता है, पर वो बच जाता है और उस पर अपने हैंड से अटैक करके उसे दूर फ्लोटिंग स्टोन पर फेंक देता है। जियोयान शील्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर सेकंड एल्डर 8 स्टार फाइट एंसेस्टर होने से काफी पावरफुल था, जिससे वो उस शील्ड को तोड़ देता है और जियोयान को काफी तेजी से मारने लगता है, जिससे वो फ्लोटिंग स्टोन भी टूट जाता है। जियोयान नीचे गिरने लगता है। सेकंड एल्डर जियोयान को किक करता है और उसे ग्राउंड में फेंक देता है। वो अब जियोयान की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है। ये देखकर टेंगो काफी डर गई थी। सेकंड एल्डर जियोयान से कहता है कि अपनी हार स्वीकार कर लो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार चुका होता, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारी सीक्रेट टेक्निक को हासिल करने की जिद छोड़ दो। पर तभी जियोयान की वो बॉडी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो जियोयान की रियल बॉडी नहीं थी और वो पहले ही उस जगह से हटकर 3 फ्लेम से बने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को रिफाइन करने लग गया था। वो जानता था कि वो सेकंड एल्डर को अपने दूसरी टेक्निक से नहीं हरा सकता। सेकंड एल्डर भी ये देखकर हैरान था। वो कहता है कि मैं इतनी देर से जिससे फाइट कर रहा था वो सिर्फ एक क्लोन था। जियोयान कहता है कि तुम्हारा 9 अटैक था और अभी भी एक अटैक बाकी है और अब अटैक करने की बारी मेरी है। टेंग जेन ये देखकर हैरान होते हैं कि जियोयान 3 वाली फ्लेम को मर्ज कर रहा है। सेकंड एल्डर जियोयान से कहता है कि मैंने वास्तव में तुम्हारे पावर को काफी कम आंका, पर तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अभी लास्ट अटैक बाकी है और अब मैं भी बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। और वो भी
भी ऊपर आकर अपने सीक्रेट मुंह को एक्टिवेट करने लगते हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान थे। टेंग जेन भी कहते हैं कि एल्डर एक जूनियर के खिलाफ इतनी पावरफुल फाइट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता है। ये ओल्ड एल्डर वास्तव में धीरे धीरे और ज्यादा बेशर्म हो रहा है। सेकंड एल्डर अपने फायर गॉड पाम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फार्म को एक्टिवेट कर रहा था। फर्स्ट एल्डर भी ये देखकर परेशान हो रहे थे। जियोयान ने अपने 3 एवनली फ्लेम से बने फायर लोटस को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था और अब सेकंड एल्डर भी फायर गॉड पाम के सुप्रीम फायर सील को एक्टिवेट करके जियोयान पर अटैक करते हैं। वो सुप्रीम फायर सील तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ती है तो जियोयान भी उस पर अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को छोड़ देता है। वो फायर लोटस और सुप्रीम फायर सील काफी पावरफुल थी और उन दोनों के टकराने से काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है जो आसपास के पहाड़ों को भी नष्ट कर रही थी और अब उन दोनों टेक्निक से एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जिससे सेकंड एल्डर दूर गिर जाता है। जियोयान भी पीछे खिसकने लग गया था और अब वो ब्लैक होल अपने अंदर सभी चीजों को खींच रहा था। टेंजन कहते हैं कि अगर मैंने अभी ऊपर जाकर इस सिचुएशन को नहीं संभाला तो बर्निंग फ्लेम वैली को इस ब्लैक होल के द्वारा पूरी तरीके से निगल लिया जाएगा। और अब वो ऊपर जाकर अपनी पावर से वर्ल्ड में एक पोर्टल खोल देता है और उस ब्लैक होल को उस वर्ल्ड में भेज देते हैं। सभी स्टूडेंट और जियोयान भी ये देखकर हैरान थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में जियोयान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फुल वर्जन को प्राप्त करेगा।